अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार मोहतरम सादात किराम उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद असातिज़े मदारिस जुमला हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोतिए कौनैन रासुल वफ़ा वजहुस सफ़ा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत्तक़ा ज़ैनुन नक़ा कंजुल अता कशफुल गता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबीए मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जामिया सिद्दीक अकबर का ये सालाना जलसे दस्तार बंदी है। जिस रूहानी मंजर को आप हजरात ने मुलाहिजा फरमाया है, मैं मुबारकबादी देता हूँ जामिया सिद्दीक अकबर के बानी हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद कुमैल अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दीनी दरसगाह का अपने अहबाब के साथ एहतमाम फरमाया और आज 20 तलबा हाफिज कुरान बनकर निकल गए। नाज़िम आला हजरत अल्लामा रिजवानुल हक साहब, हमारे बिरादर तरीक़त हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब अशरफी, दीगर तमाम असातिज़ा सब मुबारकबादी के लायक।
आपने एक शानदार खिताब मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत रूह दरसगाह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला फतेहपुरी उस्ताज जामिया अशरफिया मुबारकपुर का समाअत फरमाया और आज के इजलास की अनाउंसरी के फ़राइज़ मुहिब मोहतरम नकीब अहले सुन्नत जनाब कैसर आज़मी अंजाम दे रहे हैं और हम और आप सब दुआ लेने के लिए बैठे हुए हैं। शहजादे रसूल शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शुएब साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम हजरात की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। चार मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग भी कुछ हुआ तो कीजिए। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें तो दोनों का काम चल जाए। अरे अब तो आप लोग हमारी तरफ देखिए, इन उलमा को देखिए, क्योंकि कुछ दूसरे लोग हम लोगों को देखने लगे हैं। तो आप ही से उम्मीदें वाबिस्ता हैं। इसलिए भारत की फील्डिंग इस वक्त बहुत टाइट है, चौवे छक्के लग नहीं सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। मर जाए हासिद जल जल कर, मर जाए हासिद जल जल कर, मर जाए हासिद जल जल कर। ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये उन हासिदों के लिए है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम का विसाल हुआ तो तरह तरह से ताना देना शुरू कर दिया, नौज़ बिल्लाह की नस्ल मिट गई, नस्ल खत्म हो गई। उन हासिदों के लिए मर जाए हासिद जल जल कर, जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर। सुभान अल्लाह सुभान। गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे पैगंबर। देता जा, देता जा भर भर के सागर, वाह वाह वाह, देता जा भर भर का सागर, भर भर के सागर। इन्ना आतैना कल कौसर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्ना आतैना कल कौसर। दो मिसरे और सुन। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसर भाई दो मिसरे और सुनिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बोहनी तो हुई।
हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख है, सिर्फ मैं एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस भरे समाज में कितना भ्रष्टाचार था, कितना आतंक, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार। वहीं इस बेबस और मजलूम औरत के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही थी। मैं पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर हाजिर खिदमत हूं। आइए सबसे पहले हम आपके यहां आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपा कर तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए कि उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, उसे जहेज से भी नवाजना पड़ेगा। लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली, शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना, घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मार करके दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से जराबा यजरिबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब यह होगा, उसका गुनाह यह कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ निस्बत, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत मर्दों को तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये दुनिया है जो औरत के बारे में कह रही है। किसी ने इसी औरत को पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया कह रही है, मगर आओ आओ उस पैगंबर से पूछें
जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की आगोश में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है? तो मेरा रसूल आवाज देता है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं अगर ये माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा कि अच्छा बता दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब माँ को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और सोचो यह है भारत, यहां यात्रा बहुत होती है। माँ ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का ये मकाम, दर्जा, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? अरे बोलो ना, क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, जिस इस्लाम ने इस समाज की औरतों को इतनी इज्जत से नवाजा, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह वाह वाह। बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम ने रहमत बनाया, औरत को बरकत बनाया, नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावात का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का तो अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया, उमर को फारूक आजम बनाया। और कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है? बड़े प्यार से मैं समझाना चाहता हूं, जामिया सिद्दीक अकबर के जलसे में इस्लाम ताकत और तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? बेशक बेशक, जिंदाबाद। अरे बोलो, तलवार कौन लिया था? जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। उमर तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, रसूल की गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। याद रखो, इस्लाम ताकत और कुव्वत से नहीं फैला। बेशक बेशक। 4 तबके समाज में ऐसे हैं, तवज्जो चाहता हूं, जो जल्दी से किसी की अकीदतमंद नहीं होते। उनको जल्दी से किसी से अकीदत नहीं होती। जैसे दोस्त, क्लास फेलो, साथी, अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। तुम चाहे जितने मर्तबे को पहुंच जाओ, IAS PCS हो जाओ, जब साथी मिलेगा ना दोस्त, यूं बाहें से बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बेशक बेशक। बोलो, इसी तरह बीवी इल्ला माशाअल्लाह नहीं हो सकता है, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। अरे इधर तो कुंवारे बैठे हैं, मगर इधर तो कम से कम शादीशुदा हैं। बताओ यार ईमानदारी से, ऐसा चुपचाप हो लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। बीवी जल्दी से शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो आप जहां जलसे में, मिलाद में, कॉन्फ्रेंस में, मेहमानदारी में जाते हो ना, कितना इस्तकबाल होता है। आइए हजरत तशरीफ लाइए, मरहबा, सुभान अल्लाह, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, आइए आइए, मुकद्दस कदम रखिए, जल्दी हमारे घर में आ जाइए। लेकिन जब आप अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजी से, आइए जल्दी से मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए। बीवी बोली,
बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। बेशक बेशक। बोलो, इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देख लो ये दो सामने बैठे हैं, कैसर भाई बार बार चुप करा रहे हैं, मान नहीं रहे। और जो पीछे होंगे जब सलाम होगा तो सबसे आगे इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती है। इमाम साहब ढीले हो तो बच्चा उनका इमाम से भी आगे चला जाए। बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। बेशक बेशक। बड़े अदब से यूं हाथ जोड़े खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से कभी अकीदत नहीं होती। ये समाज के 4 तबके हैं। दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों से अकीदतमंद नहीं होते, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर मोहब्बत से बताओ और कुर्बान जाओ उस पैगंबर इस्लाम पर, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। शान देखो मेरे मुस्तफा की कि ये 4 तबकों को अकीदतमंद बनाना मुश्किल है, मगर मेरे रसूल ने अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मेरे नबी ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली शेर खुदा आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र है। नबी ने फरमाया अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। पैगंबर फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये समाज के 4 तबके जो किसी के गुलाम नहीं होते, वो भी रहमतुल लिल आलमीन के अकीदतमंद है। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, बोलो पूरा ज़हन हाजिर है ना। अपनी बात अपनी बीवी से मनवा के दिखा दो, जो ठान लेगी वही करेगी। अब छुरी नहीं, बंदूक रख दो सामने, तोप रख दो तो मानेगी नहीं। मगर मेरे रसूल की तो शान देखो, मेरे पैगंबर की शान तो देखो, मेरे नबी की अजमतें तो देखो। इसलिए दोस्तों इस्लाम को पढ़ो और इस्लाम को समझो। इस्लाम कितना मेहरबान है इस पूरे समाज पर। जिस पीरियड और माहौल में एक बेवा औरत को मनहूस समझा जाता था, लोग बेवा की सूरत देख लेते थे तो बिजनेस करने नहीं जाते थे, रूट बदल देते थे। बेवा का चेहरा देख लिया है, आज कोई फायदा ना होगा। और हमारा मुल्क जो है ना, वहम परस्ती में 1 नंबर है। एक छींक पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अब मैं इनका रास्ता बिल्ली काट जाए। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि कुछ मुसलमान ड्राइवरों का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। अरे जलसे में आए हो, कुछ सीखने आए हो, दुआए सफर पढ़ के गाड़ी चलाया करो। तो तुम्हारा रास्ता दिल्ली से नहीं, बिल्ली से नहीं, दिल्ली से भी नहीं कट सकता। लेकिन आओ दुआओं को पढ़ करके अपने रास्ते का आगाज करो। और तवज्जो करो, एक साहब हमारे यहाँ कहने लगे कि हमारे यहाँ जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको हम लोग शक्कर खाने को नहीं देते, गुड़ देते हैं। अबे मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी, मगर बेवा का मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट बढ़ गया। पूरा समाज बेवा को मनहूस समझ रहा था, मगर खड़े हो गए 25 साल के पैगंबर। नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह के रसूल ने अपना पहला निकाह बेवा के साथ फरमाया, ताकि दुनिया देख ले
जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। एक बात बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेवा को इज्जत दी ना? बोलो, थोड़ा हुआ करो। बेवा को इज्जत दी ना? मगर आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे तुम्हारे घर में कोई बेटी जवान हो, उस बूढ़े बाप से पूछो जो दिन भर मजदूरी करने के बाद घर आता है, जवान बेटी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू तैर गए। ऐ अल्लाह, ये मेरे घर की आबरू और इज्जत है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। माँ रात रात भर खाली झोली फैला कर अल्लाह की बारगाह में रोती है, ऐ अल्लाह ये मेरी जवान बेटी है, रिश्ता चाहिए। खानदान रो रहा है बेचैनो बेकरार। अब अगर रिश्ता लग भी गया तो उस घर से नौजवान निकलता है, वो कहता है ससुराल वालों, बीवी बाद में जाएगी, टीवी पहले जाएगी, हमको फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। और देहात वाले तो कहते हैं हमको टारा कटार चाहिए। और कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था, लोगों ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है तो पूछा, बाबा जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा? बड़ा माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदीया का रियाल, कुवैत का दिनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया, जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा? क्या क्या बताऊं। एक घर में जवान बेटी थी, रिश्ता हुआ, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मजबूरन मैंने अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, बताओ ये समाज कैसे सुधरेगा? समाज में कैसे इनकलाब आएगा? मोहब्बत से जवाब दो। क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी का घर मिला था? ये खैरात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? ये कशकोल फैलाने के लिए एक गरीब का घर मिला था? नादान, अगर भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया? अरे भीख लेना था तो अजमेर क्यों नहीं चला गया? भीख लेना था तो कचौचा क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो महरेरा क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो बरेली क्यों नहीं गया? अरे भीख ही लेना था तो दरे हाफिजे मिल्लत पे तड़प गया होता, जहां तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। मोहतरम सामईन किराम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मेहरबान है इस समाज पर। तवज्जो कीजिए जरा सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अबू तुफैल सहाबी मौजूद। इतने में एक औरत आ गई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। यहीं से मुसलमानों अपना अकीदा बनाओ। जिन बातों का इल्म तुमको ना हो, ना जानो, उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा। कहा, या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम, मगर सहाबी को हैरत जरूर है। कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठ गई है? हम तो इस मकाम पे आए तो महवे हैरत हो गए कि चादर रसूल पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल जो हजरत सिद्दीक अकबर को मिल जाए तो सीने पे लगा ले, फारूक आजम को मिल जाए तो गले से लगा ले, उस्मान गनी को मिल जाए तो सर पे रखे, मौला अली जिसे तबर्रुक समझाए, हजरत के साथ तबर्रुक समझाए, सईद तलहा जुबैर अम्मार बूजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर्रहमान बिन औफ सोहेब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबसी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा सहाबा जिसे तबर्रुक समझाए। अरे वो चादर मुस्तफा जो इस उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ।
इनका नाम है दाई हलीमा। रसूलुल्लाह ने बता दिया कि जब रजाई मां की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी मां की रिफतों का आलम क्या होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी मां को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी मां ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर से आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मां को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मुमकिन है तेरी ये मेहनत व मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में तेरी मां को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक मां को इतनी इज्जतों से नवाज रहा। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारे मां बाप जिंदा हैं तो मुकद्दर के धनी हो। मां जिंदा है, बाप मौजूद है, बहुत बड़ी तकदीर वाले हो। ले लो मां की दुआ, ले लो बाप की दुआ, वरना तुम जब दुनिया में तरक्की करोगे तुम टाटा बिरला की तरक्की कर जाओ, रिलायंस कंपनी के मालिक क्यों ना बन जाओ, बहुत बड़े खतीब और मुफ्ती क्यों ना हो जाओ, इसी दुनिया में लोग तुमसे हसद करेंगे, जलन करेंगे, इनाद रखेंगे, मगर देख तेरी तरक्की पर जो सिद्क दिल से दुआ दे दे उसका नाम मां है, उसका नाम बाप है। मां बाप को दुखी मत करो, उनको तकलीफ मत दो, उफ तक न कहो, वरना अगर मां या बाप दुखी होकर आंखों में आंसू तैराते हैं। आज तक मैंने दुनिया में जानते हैं कोई आलिम भी ऐसा नहीं देखा कि जिसने तरक्की कर लिया हो और पसे पुश्त उसके मां बाप की दुआएं ना हो। तलबा बहुत सारे बैठे हैं, जाया करो घर, मां से दुआ लिया करो, बड़े नाजो नखरे से उसने पाला था तुम्हें, बड़े अरमानों से संभाला था उसने, दुख मत देना, झड़क कर बात मत करना, वरना अगर मां की आंख में कभी आंसू आ गए, तेरा बाप कभी रो पड़ा ना, तो ऐसे समझना तुम्हारा जहाज समंदर में चल रहा था और समंदर की इस कश्ती में समंदर का पानी आ गया। बताओ अगर कश्ती में दरिया का पानी आ जाए तो उस कश्ती को डूबने से कोई रोक पाएगा। इसी तरह अगर तुम्हारे दुख पहुंचाने से मां बाप की आंखों में आंसू आए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको गरकाब होने से कोई न बचा पाएगा। मोहब्बत करो, इताअत व फर्मा बरदारी करो। मुझे हैरत है पूरी जिंदगी मां बाप का एहतराम करते हो, शादी हुई रुख बदल गया। कल तक जिस मां को मां कह रहे थे उसे बुढ़िया कहने लगे। अरे क्या बीवी ने एक सिटरा प्यार दे दिया, अब उसे तुम बुढ़िया समझने लगो। और घर आते हो ना बाजार से सामान लेके, मिठाई का डब्बा लेकर के, तो दरवाजे पे पहुंच के झांक झांक के देखते हो, मां ना देख रही हो, बाप ना देख रहा हो, तो ये डब्बा ऊपर वाले रूम में लेके चले जाए। जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, किसकी निगाह से तुमने डब्बा मिठाई का छुपाया, किसकी नजरों से तुमने छुपाया? उस मां की निगाह से छुपा लिया जिसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो मां। जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो मां। जो तेरे रोने पे रो पड़ी, वो मां। कांटा तुझे लगा, दर्द मां ने महसूस किया। जिसने झूले में झुलाया, वो मां। जिसने उंगली पकड़ के तुझे सहने चमन में चलाया, वो मां। अगर तू गिर पड़ा तो तेरे जिस्म में तेल की मालिश करके जिसने कुव्वत बख्शा, वो मां। जो धूप की शिद्दत में तुझे कमा कमा के तेरे खर्च पूरा करता रहा, वो बाप। मां से आराम मिलता है और बाप से इज्जत मिलती है।
नोट करो, मिठाई के डब्बे छुपाकर बीवियों के कमरों में ले जाने वालों, अगर बूढ़े माँ बाप को मिठाई पेश कर देते ना, वो तो खाते भी नहीं, लेकिन उस डब्बे पर मिठाई पर अगर माँ के लरसते हाथ रख जाते, बाप का हाथ टच हो जाता ना, मिठाई तो मीठी होती है मगर अब इस मिठास का कोई जवाब न होता। बदलो अपनी जिंदगियों को, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगियों में, तब्दीली करो अपनी जिंदगी में। माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पीर साहब मिल जाएंगे तो पूरी दौलत पीर साहब पे लुटा देंगे, इमाम साहब मिल गए तो इमाम साहब पर कुर्बान हो जाएंगे, उस्ताद मिल गए तो उस्ताद पर कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, घर के सबसे बड़े तुम्हारे पीर तुम्हारी मां है, तुम्हारे बाप। इनको जरूर राजी रखो। पूछो, वो बायजीद बुस्तामी तो थे जिनकी मां ने कहा था बेटा पानी लाओ। बायजीद उठे, प्याले में पानी लिया, मां के सराहने आए तो देखा मां की आंख बंद, मां सो गई, मां सो रही है। पानी का प्याला लेके खड़े हो गए सराहने। कुछ देर के बाद मां ने आंख खोला तो सराहने वफादार बेटा पाया। कहा बेटा भाई तुम? हाँ मां, आपने पानी मांगा था, मैं हाजिर आया। आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया कि रात के किस टाइम पर मेरी मां पानी तलब कर दे और मैं सो जाऊं, इसलिए मैं खड़ा रह गया। अल्लाह अकबर। मां ने कहा बेटे तू रात भर खड़ा रह गया? कहा हाँ मां। मां ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, शौहर और बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, गुरु चेले के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, पीर मुरीद के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, जनता और लीडर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब मां मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मुअल्ला को कहना पड़ता है इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। हाँ मेरे बेटे करीब आ जा। मां ने करीब कर लिया बेटे को, कहा ला पहले अपने हाथ का पानी तो दे दे। बेटे ने पानी पेश किया। मां कहती है बेटे तू रात भर खड़ा क्यों रह गया? तू सो गया होता ना, मैं तुझे बेदार कर लेती। मैं मां हूं मां। देख दुनिया की मोहब्बत में सियासत हो सकती है, मकरो फरेब हो सकता है, दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, लेकिन मां बाप के खालिस प्यार पर और मुसल्लमुस सुबूत मोहब्बतों पर शक ही नहीं किया जा सकता। बेटे तू सो गया होता, मैं तुझे बेदार कर लेती, मैं जरूरत पड़ने पे जगा लेती। रात भर पानी का बोझ लेके खड़ा रह गया। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। का इज्जत माफ मां, रिफत माफ मां, तकद्दुस माफ मां, इस्मत माफ मां। तुम्हारे सारे एहसान का बदला मैं कैसे चुकता करूंगा? मैं तो उस एक दर्द का जवाब नहीं दे सकता, एहसान नहीं अदा कर सकता जो मेरी पैदाइश में कई बार दर्द हुआ था। मां अगर मैं सर पटक पटक कर तुम्हारे कदमों पर मर जाऊं तो तुम्हारे एहसान पूरे नहीं कर सकता। हाँ अगर बेटे की अदा पसंद आ गई है, बेटे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। मां ने जुबान खोल दी। आय अल्लाह, जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। बाबे मां की दुआ की, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, अगर मां बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआएं लिया करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनकी दुआएं लिया करो, उनकी दुआ लो। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने तुम्हारे घर में रखी है। बहुत दुनिया में ढूंढा करोगे चिराग लेके, ना मां मिलेगी और ना बाप मिलेगा। इसलिए उनकी कद्र करो, उनसे मोहब्बतें करो। इस्लाम ऐसा लाजवाब मजहब है, हर एक के हुकूक इस्लाम अदा करता है। चाहे बेवा की शक्ल में कोई औरत हो,
चाहे मां की कोई शक्ल में कोई औरत हो और चाहे बीवी की शक्ल में कोई औरत हो, अगर तुम शादीशुदा हो तो देखो मेरे पैगंबर कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नजरिया अता फरमाया कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे घर आती है ना, वो रहमत बनकर आती है। बोलो सुभान अल्लाह। वो बरकत बनकर आती है, वो झाड़ू बर्तन के लिए नहीं आती। और कुछ लोग तो समझते हैं कि घर का खाना ही बनाने के लिए आई है, और कहीं जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे, एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। और जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, वो बुढ़ीवा सास पे कभी नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। ननद में कभी नहीं फटेगा, जब फटेगा तो बहू पे। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। लेकिन शाजो नादिर मिल भी जाए तो शाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं। मगर जब कोई बेटी स्टोव पर जला दी गई, जहेज के लालचियों ने बेटी की जान ले ली, जहेज के पुजारियों ने बेटी का जीना हराम कर दिया और उस बेटी को जीने न दिया, घास ले डालकर जला दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, ए लोगों, बेटियों की जिंदगियों से खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा। हजरात तवज्जो चाहता हूं मैं एक लम्हे की। देखिए कितने नजरियात इस्लाम ने अता फरमाए। एक साहब मुझको ट्रेन में मिल गए, कहने लगे देखिए कुरान पाक में है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हिस्सा है। तो यहां पर तो मर्द को हिस्सा कुरान में ज्यादा दिया गया है, औरत का हिस्सा कम है। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आता वही बोलते हैं। मैंने कहा उससे भाई ये बात कुरान तुमसे तो कही नहीं रहा, ये तो हमसे कह रहा है, हमें बराबर समझ में आ रहा है। तुमसे तो तकाजा है कि पहले ईमान लाओ, जब ईमान ही नहीं लाए तो कोई बहस ही नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। का नहीं ये बताइए, तो मैंने कहा मैं बता दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। इस्लाम एक आफाकी मजहब है, कुदरती निजाम है। कुदरत इन बंदों की सोसाइटी चलाना चाहती है। अगर आधा माल लड़की को दिया गया होता और आधा लड़के को, तो जानते हो जब बारात लेके जाते हैं तो बाराती तो वापस आ जाते हैं, लेकिन दूल्हा कभी ना आता। लड़की कहती इतना माल है, रहना है तो यहां रहो। अब पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी उधर ही रह गया। बोलो वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हक नहीं मारा कहीं औरत का, कहीं कमजोर नहीं किया, बस चूंकि सोसाइटी तुम्हारी चलाना था इस्लाम को, तो औरत के लेने का दरवाजा बदल दिया है। हर जगह हक है। इस्लाम ने कहा बेटी बाप के घर में पैदा हुई, ले बाप के माल में तेरा हक। कल तेरी शादी होगी, शौहर के माल में तेरा हक, और जब तुम मां बनेगी तो बेटे के माल में तेरा। यह है इस्लाम। बोलो पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये इतने हाफिज फारिग हुए हैं सुभान अल्लाह, देख रहे हैं, ऐसे ही उलमा फारिग होते हैं। अगर उलमा नसीब से मिल जाया करें ना, तो अपने किस्मत पर नाज किया करो कि एक आलिम की सोहबत मिल गई, एक पढ़े लिखे की सोहबत मिल गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये अरबी मदरसे, जामिया सिद्दीक अकबर जैसा मदरसा, ये इस्लाम की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। देखो कितने हाफिज कुरान तैयार करके कौम के हवाले कर दिए। और आपको कितना अच्छा लगा,
एक वक्त वो आता है जब आप अपने बच्चों को अपने घर में दूल्हा बनाते हैं, और एक वक्त वो आता है जो अहले मदरसा स्टेज पर दीन का दूल्हा बनाते हैं। वो मंजर आपने देखा। अब ये बच्चे जाएंगे, मैं इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, हमेशा कुरान पढ़ना, एक रमजान भी गफलत ना करना वरना पीछे आने लगोगे। और रोज कुरान पढ़ो, चाहे एक पारा पढ़ो, इंशाअल्लाह कुरान तुम्हें याद रहेगा। खालिस नियत के साथ ये नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दी है, तो इस नेमत को बरकरार रखो। और जो कुरान में अहकामात हैं, उन अहकामात को कौम तक, पब्लिक तक, अवाम तक पहुंचाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज में एक इनकलाब लाओ, समाज में तब्दीली लाओ। अब तक तुम तालिब इल्म थे, अब गांव इलाके महल्ले वाले तुमको हाफिज कुरान कहेंगे। तुम्हारा चलना फिरना, सोना जागना, उठना बैठना सब बताए कि ये हाफिज कुरान जा रहा। हजरात, वरना आजकल हो क्या रहा है, पूरा माशरा फैशन में गर्काब हो गया। कैसा कैसा फैशन चल रहा है, देखो फटे कपड़े पहन रहे लोग। अब ये भी कभी सुना था कि फटे हुए कपड़े पहनना भी फैशन हो। 4 जगह से फटी पैंट उसको खरीद के मार्केट से ला रहे हैं, और ऐसी टाइट जींस पहनते हैं तो पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। और उसी में फिर खड़े खड़े पेशाब करते हैं। ये नौजवान पैंट पहन के जो पेशाब करते हैं ना, ये 50-50 ग्राम पेशाब हर वक्त अपने साथ रखते हैं। हदीस शरीफ में तो है, पेशाब की छींटों से बचो, इसलिए कि आम तौर से अजाब कब्र इसी से होता। नौजवानों, ये लिबास कैसे तुमने अपना लिया? शादी में भी जींस पैंट पहनते हैं। वो तो एक मुअज्जिन साहब बेचारे ले गए सजदा कराने के लिए, और मुअज्जिन साहब जानते हो साल भर मेहनत नहीं करेंगे कि ये नमाजी बन जाए। जिस दिन वो दूल्हा बन जाएगा उस दिन कहेंगे चलो मस्जिद चलो, देर कर रहे हो, जल्दी करो, सबसे पहला काम करके आओ सजदा करके। और वो पैंट पहन करके, जींस पैंट थी, और जैसे सजदे में गया कोई आइडिया तो था नहीं, दांत केवल गिरा, सामने वाले दोनों दांत टूट गए। अच्छा खासा दूल्हा बन करके आया था, खून खच्चड़ कर लिया। ऐसा लिबास क्यों पहनते हो? बहुत सारे बच्चों की शादी होने वाली होगी, और बहुत सारे यहाँ बाप मौजूद होंगे जो अपने औलाद के सर पर सेहरा बांधेंगे। ये सब तरीके जरा दीन सीखा करो। जब बच्चा तुम्हारा दूल्हा बनने वाला हो ना, उसे को गुस्ल कर लो, वजू कर लो, नए कपड़े पहन लो, साफा पहन लो, एक हाथ डाल लो, और पहले मस्जिद चले जाओ और 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करो। ये ठेल ठाल के आप पहुंचाते हो, पूरा सेहरा से जकड़ा रहता है, वो ढंग से सजदा भी नहीं कर पाता। इतना तो सीखो नौजवानों, इतनी तब्दीली तो लाओ अपने अंदर कम से कम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मोहब्बत के साथ बताना चाहता हूं, ऐसे कपड़े पहनने जा रहे हैं। मैं मुंबई में था, भिंडी बाजार में, वहां से कुरला आ रहा था, साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक बच्चा आया, बोला हजरत कहां जा रहे? मैंने कुरला जा रहा हूं। बोले मुझे भी लेते चलिए। मैंने कहा बैठ जा भाई। वो बैठ गया मेरे साथ गाड़ी में। इत्तेफाक ऐसा, मैं कोई काम था नहीं गाड़ी में, तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि कहां से आ रहे हो? बोलो ईद आ रही ना, शॉपिंग करने गया था। तो मैंने कहा क्या खरीद के लाया? बोले कपड़े। मैंने कहा लाओ जरा देखें। तो उसने जींस की पैंट बढ़ाई, जैसे ही बढ़ाया तो सामने से फटी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। क्या हुआ? अरे मैंने कहा ये फटी पैंट ले आया। बहुत कम उम्र बच्चा था, जानते हो कैसे कर रहा था? वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि बहुत पुराने ख्याल के आदमी है। बताओ, फटी पैंट का मतलब नहीं समझ पाए अब तक। नौजवानों, ये खत्म करो, मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारो। फटी हुई पैंट, और मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मजबूरी। मुंबई में किसी को देख लिया होगा नचनिया को कि फटी पहने हुए, तो फटी पहन लो। अरे क्या तमाशा है भाई। इसलिए हमारे सूफिया किराम जानते हो क्या करते हैं? कहते हैं लोगों के हाथों में कैंची न दो,
लोगों के हाथों में धागा और सुई दो, ताकि ये काटने का काम ना करें, ये सिलने का काम करें। अगर कपड़ा फट गया था तो सिलने में क्या जाता है, गंदा हो जाए धुलने में क्या जाता है। फटे कपड़े मत पहना करो, खरीद के उल्टा अच्छे दामों में फटे कपड़े लाते हो। नोट करो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, और कपड़े ऐसे पहनो जिसमें इबादत में आसानी हो। अब देखो आजकल कुछ नौजवानों को बाल देखो कैसे रखते, देखा बाल इधर से काट के, इधर से काट के, पीछे से काट के, ऊपर से काट के, लगता है कोई जजीरा बनाया है। और देहात वालों को समझाओ तो लगता है कि मुर्गी का झुआ है। ऐसा काटे हैं यहां से वहां से। ये कौन से बाल समझा दिया किसने? दीन सीखने आए हो, कुछ बातें यहां से सीख के जाओ, और जानने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। जब दस्तरखान में बैठो नाश्ते के लिए, खाने के लिए, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, तो ये सब बातें शेयर किया करो। कि रात को गए थे जामे सिद्दीक अकबर, वहां उलमा का बयान हो रहा था, ये बातें हम सीख करके वहां से आए हैं। अरे ये बाल रखना बंद करो, ऐसी कटिंग बंद करो। बाल सुनो 3 तरह से रखे जाते हैं, या तो कसर करा दो बाल, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो शाने तक बाल रखो। पूरी तवज्जो है ना? लेकिन क्या बात है, बाल में तुम दूसरे को आइडियल बना रहे हो, बाल में दूसरे की नकल कर रहे हो, कपड़े में दूसरे की नकल कर रहे हो। अबे खाने तक में करने लगे। आजकल वो खड़े खड़े खाना खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम। बहुत अच्छा हुआ, सही बता दिया। मैंने अभी कश्मीर की एक कॉन्फ्रेंस में पूछा, ये 11 फरवरी को, मैंने कहा भाई वो खड़े खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोला बम्फर सिस्टम। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? खड़े खड़े खाना खा रहे, और वो भी जानते हो प्लास्टिक की प्लेट, पहुंच गए अगर निकालने के लिए, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी, प्लेट टेढ़ियाए जा रही है, आधी बोटियां नीचे हैं, और सोच रहे हो कहीं दोबारा आने का मौका मिला कि ना मिला, ले लो, खाओ, चाहे फेंको। ये क्या कर रहे हो? लई लई के भाग भाग के खाना खा रहे हो, दौड़ दौड़ के खाना खा रहे हो। अरे आज तो अच्छी दावत मिली थी ना, आज तो कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करके जाते। अब 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेते कि या अल्लाह आज खाने का इंतजाम अच्छा है। लेकिन नाशुक्री कर दी, सुन्नत का मजाक उड़ाने लगे, और बाद में कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा एक बात याद रखें उलमाए किराम, मस्जिदों के इमाम भी याद रखें, हमेशा वही बोलता है मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं जो कभी भी मुर्गा नहीं खिलाता। हमेशा याद रखिएगा, वही बोलेगा जिसने कभी दावत उलमा की नहीं की होगी। और ऐसा मुर्गा के पीछे पड़े कि मुर्गा की बरकत ही लेके चले गए, मुर्गा को आलू बना डाला। मैं कह रहा हूं यार तुम भी उलमा की तरह खाओ, लेकिन बोलते हो समझते नहीं हो। जिस दिन मोहब्बत में बताना मुर्गा बहुत खाते हैं, बकरा बहुत खाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी दिमाग लगाया खाते कहां हैं? तुम्हारे ही दस्तरखान पे। बोलो, अरे ये तो उलमा की, इमामों की बरकत है कि जिस दिन इनकी दावत तुम्हारे घर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें भी अच्छा खाना अल्लाह अता फरमा देता। तवज्जो कीजिए जरा सा, बात समझ में आ गई ना? जहन पे बात उतर रही है? अगर तुम रोजाना अच्छा रिस्क चाहते हो तो तस्बीह फातिमा क्यों नहीं पढ़ते? नमाज़े पंजगाना पढ़ो, 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमाता। ए लोगों, किसी को भी आइडियल मत बनाओ। मुंबई देखकर बाल ना रखो नौजवानों, मुंबई देख करके कपड़े न पहनो नौजवानों।
अंग्रेजों को देख करके टहल टहल के खाना मत खाओ नौजवानों। अरे तुम किसको आइडियल बना रहे हो? ये मुंबई वालों को आइडियल वो बनावे जिनके पास कोई आइडियल ना हो, वो बनावे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आइडियल तो हादी आजम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, मखदूम अशरफ के चौचवी हैं, सरकार महरेरा हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग दिलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनहरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी। हमारे आइडियल मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी। हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम, इमाम अहमद रजा खान। हमारे आइडियल हुजूर हाफिज मिल्लत। तकरीर समझ में आई? सही सही बताइएगा।